मैंने खुमार कल देखा जब मेरी आप लोगों की टीम से बात हुई। मुझे कुछ चीज़ें क्लिक नहीं करती, जैसे अभी मरीना जी ने कहा कि वो मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है, तो मैं वो नहीं देखती, वो मेरे टाइप का नहीं है। मुझे टू मच मेकअप, टू मच चीज़ें, मुझे तो सबसे पहली बात समझ नहीं आती कि जब भी हमने कोई गरीब लड़की दिखानी तो उसके बाल इतने लंबे कैसे हो जाते हैं। मतलब गरीब लड़की के बाल छोटे भी हो सकते हैं। नहीं, हाइलाइट्स प्रॉपर हुए, प्रॉपर डाई हुआ है, प्रॉपर हाइलाइट्स हुए, प्रॉपर बाल बने हैं। मौत है कैरेक्टर की हाइलाइट है। कुछ चीजों में हमें ना थोड़ी सी, या तो आप गरीब ना दिखाएं या फिर आप जरा लड़की को ये दिखा दें कि ये है ये मिडिल क्लास, लेकिन इसके अंदर एक सेंस है। कुछ लोगों में होती है सेंस, कपड़े पहनने की भी होती है, अपने आप के रख रखाव भी होता है, या आपको फैमिली से मिलता है, लेकिन उनकी फैमिली में किसी में भी नहीं दिख रहा, लेकिन उस बच्ची में है। बाकी जैसे मरीना जी ने कहा कि बहुत सारे हमारे व्यूअरशिप ऐसी है जो इस तरह के ड्रामे देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और इन्हीं की वजह से दानिश तैमूर टाइप के लोग भी हैं जो हीरो बने में, क्योंकि वो एक जैसा ही ड्रामा करता है लेकिन वो हिट है। तो वो वाली जो कम्युनिटी है वो है जो देख रही है, तो ये है। लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चीजें अगर नोक पलक ठीक कर ली जाए तो मेरा और आपको ना अल्लाह ने 4 अंगूठे दिए, 2 पैर में 2 हाथ में। आप इस ड्रामे को कितने अंगूठे देना चाहेंगी? 2 या कुछ भी नहीं देना चाहेंगी? या थम्स डाउन भी है? तो जरूर कर दूंगी। स्क्रिप्ट बहुत वेरी सिंपल, बहुत समझ में आने वाली चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हर तबके को एकदम से आप किसी भी एपिसोड से लगाएं तो आप पिछली पुरानी अगली एपिसोड सब समझ जाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कि आप ये कहेंगे ओ माय गॉड यार मिस हो गया, ये वाला सीन रह गया होगा, आपको फौरन समझ आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको समझ आ रही है, और ये वैसे बुरी भी चीज़ होती है। ये हमेशा स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उलझा के रखे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसा मरीना जी ने, इन लोगों ने कहा कि ये चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा रूफी वाली तंग कर रही थी। जब मैंने कहा भाई यार इतना अच्छा दोस्त आपकी हेल्प करता रहा, सब कुछ कर, आपने उसको बताया नहीं और बहन से 5 लाख भी ले लिए, ठीक है। वो मतलब कैसे? और फिर अगले ही सीनों जब फिर बताती है कि वो भाई के अचानक से वो हो गई, और इतनी बेस उसने अपनी आवाज़ में रखी, मुझे समझ नहीं आ रही वाई। मैंने नीलम के साथ बहुत काम किया है, वो मेरी छोटी बहन बनी है बहुत सारे ड्रामे, तो मुझे पता है उसकी ओरिजिनल वॉइस क्या है। ये बेस रखने की ज़रूरत नहीं है, बेस रखते हैं, कुछ आर्टिस्ट बेस रख के बात करते हैं। नीलम ने ये क़यामत ड्रामे से शुरू किया था। क़यामत अगर एक ड्रामा आप लोगों का दिमाग था, तो वहाँ से इसने अपनी आवाज़ में बेस रखनी शुरू की। तो ये अब जो इसकी आवाज़ वो आज से मुझे लग रहा है मीरा जी बन जाएगी। क्या हुआ था? मीरा ऐसे नहीं थी नीलम की पहले आवाज़? नहीं, बहुत अच्छी और बड़ा नॉर्मल, बड़ा कैजुअल बात कर सकती है वो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो यूं और ये जो बेस रख के बात करना नहीं है। कुछ कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। वो सिंपल सी वो मासूमियत खत्म हो जाती है ऐसे जो है। ये तो होती है, ये तो वो वाली आवाज है ना, ये तो दे दो। और मुझे वो सोते में हाइलाइटर, मुझे तो सबसे पहले वो सीन ही नहीं समझ आया, मियां उठा क्यों नहीं? मतलब वो उठा रही है बकायदा, उसे हिला रही है। या तो होता है ना वो यूं हाथ जाता, हाथ बढ़ाती, हटा लेती, हाथ टच करती, उसने हिलाया है 3 दफा, और वो बेखबर कोई नींद की दवाइयां खा के सो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि 7 तो बनते ही है, बस 7 तो ठीक है। गुड जॉब। मजा आया था। मुझे लगा था कि वहाँ ढेर सारी कैंडल्स होती, खिड़की से हवा बहुत अच्छी आ रही होती, और वो सीन वहाँ ख़त्म हो सकता था, क्योंकि स्क्रीन देखने वाली है। ये रेडियो का ड्रामा नहीं जिसमें आपको हर तफसील बतानी है। रेडियो के ड्रामे में हर चीज़ बतानी पड़ती है, टीवी देखने का मीडियम है, तो जितनी ब्यूटीफाई करके आप चीज़ों को दिखाएंगे वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मेरा ख्याल है 6, मैं तो इससे भी कम देने वाली थी। बहुत अच्छा कर रही है, मुझे भी खुद बहुत पसंद आया। पूरे ड्रामे में अगर किसी ने मुझे रोक के रखा था तो वो हिना बयार थी, बाकी तो सब चल ही रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 8 हिना जी बहुत बहुत मुबारक हो। 3-8 फिरोज इज द की उस पूरे ड्रामे। मुझे आप लोगों से शिकायत है, क्या लड़कियों को नंबर देते हुए इतना दिल बड़ा नहीं होता, लड़कों को नंबर देते हुए बहुत दिल बड़ा। क्यों? हमने नहीं, हम जब बुराई करने पर आ रहे हैं तो बुराई भी करिए, ऐसा नहीं है। मजाक कर रहा हूं। लेकिन फिरोज बहुत मैच्योर एक्टिंग कर रहा है, बहुत उसने अपना अच्छा एक गेटअप चेंज करना होता है ना, वो अपने ड्रामों में गेटअप चेंज करता है। जैसे इसने इस दफ़ा हेयर स्टाइल अपना पूरा चेंज किया। पहले तो मुझे 2 मिनट लगा कि इसने बाल लगवाए, क्या किया है, अपने बाल क्या किया है, ऐसा कुछ क्या इतनी पट्टी मांग निकाली हुई है।
तो वो अच्छा लगा मुझे। फिर उसकी डायलॉग डिलीवरी में बहुत मेच्योरिटी बहुत कमाल है, बहुत बहुत अच्छा बहुत ठहर के, जहाँ वो उससे पूछता है अच्छा चलो ओके फाइन, जब वो पूछता है पैसों का आके उससे कि वो 5 लाख, तो वो डर जाती है, कहता है नहीं अच्छा ठीक है, अगर तोहफतन भी दिए तो वो पैसे कहाँ है तुम्हारे पास, तो वो बताती है रूफी, तो कोई रिएक्शन उसका नहीं, अच्छा रूफी खैरियत क्यों, तो बड़ा संभल के उसने डायलॉग बोला, बड़े अच्छे बड़े एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी में एक मैच्योरिटी है बहुत। तो वो एक चीज़ जो है स्क्रीन पे दिख रही है, और जब दिखती है तो फिर नंबर भी आते हैं, तो 9 सादे इमाम की तरफ से फरोज खान के लिए 9 नंबर। That's why it's going to be so interesting how he's going to react because of the character. हाँ, कि that जो उसने he's कैरेक्टर made. कैरी किया है, खाना जो आप लेके आए, अब वो यही आ जाएगा फेवरेट होगा। More so than यही Julia. खाना अगर बनाता वो खुद ना, तो रोमांस नजर आ ओए जाता। होए क्या नहीं, सजेशन नहीं, है नहीं, ये, वो जबरदस्त। खाना अगर वो बना रहा होता ना, दिखाते कि वो बनाया, उसने कुछ किया, कोई भी 10 दफा तो माँ आती किचन में अगर वो खाना बना रहा है, बेटा क्या बना रहे हो, मुझे भी कॉफी बना देना, बेटा थोड़ा सा मुझे कहवा बना दो, चूरन कहाँ पड़ा है, वो कुछ ना कुछ मांगने ही आ जाती माँ। अच्छा बाय द वे, माँ की अपनी बेटी के कपड़े इतने कमजोर हैं, इतनी उसकी बुरी ड्रेसिंग है, हालांकि बार बार वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, नीलम के कपड़े उससे बेहतर ही थे। मैं तो यही सोच रही थी, पता नहीं क्यों दुल्हन सही है, वो जो बहू है देखे ना, बहू Very good. सही I love स्टाइल the में, body. हाँ She's one of my favorite वो characters. बिल्कुल सही जा रही है। और माँ के और उसके साथ मदर इन लॉ के साथ इतने मजे की बातें करती है। हाँ, और उनकी साड़ियाँ, अच्छा फ्लैशबैक में भी वही साड़ी है जो अभी सीन में पहनी हुई है। वो भी अजीब था कि मैंने कहा हाय ना बेयात ये क्या हो गया, ब्लू वाली कि याद कर रही है परसों पता नहीं कब का वाकया, 2 हफ्ते पहले का, और वही साड़ी है जो पहन के बैठी हुई है। और फिर वापस आके मुझे ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक भी ऐसे करने का ना। नहीं हिना ख्वाजा में तो कमाल बड़े है, मजे मजा। And I don't think ये we've seen her in a ये character. बहुत घिसा पिटा कैरेक्टर है, But लेकिन उसने कितना? इतना अच्छा किया है जो कि ओछापन लाई है ना बीच में, I think मजेदार, उस पे सूट कर रहा है, इट्स वेरी नाइस, शी इज डूइंग इट ब्यूटीफुली। आपकी हीरोइन सोते हुए भी हाइलाइटर लगा रही है, तो आपके नंबर कटेंगे डायरेक्टर साहब, बिकॉज नहीं कन्विंसिंग नहीं है। और ये रूफी वाली बात वो भी आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए थी, तो आई गिव हिम आल्सो 6 भी। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ उनकी परफॉर्मेंस, और ये कि इस रोल में मेरे ख्याल में पहले ऐसे कभी रोल किया नहीं, तो मैंने सूट ऐसे कर रहा है। टीका ओटो जी के देखे हैं। हाँ, उनके इस काफी पे इस हिना तरह ब्यात पे बहुत सूट कर रहा है, बल्कि मुझे वो मजलूम माँ के रूप में नहीं अच्छी लगती, जो अभी हमने पहले देखा था, किसकी थी ये, वो जन्नत से आगे उसमें थी। ये वाला इनको सूट किया है, और अपनी अपीयरेंस से जिस तरह वो कैरी कर रही है, इट्स वेरी नाइस, लाइंस बहुत अच्छी हैं। शी इज डूइंग द सेम ओल्ड सदियों पुराना कैरेक्टर बट डिफरेंटली, तो ये कमाल है। तो 8 या फ्रॉम मी आल्सो। इतना प्यारा लग रहा है ना वो इस ड्रामे में, doing उसकी romance looks, very well. हाँ, उसका जो रोमांस का वो जो सीन कर दिया है ना, वो हा मतलब You mean बहुत not the dinner scene? मुझे तो वो भी अच्छा लगा कि देखो उसने कहा, वो इतना सबके लिए खाना बना रही है, उसने कहा कि यार मैं इसके लिए खाना अरेंज करता हूँ क्योंकि सबके लिए बना रही है, और बाकी अगर हस्बैंड ऐसे कर दे कि अब ना वो कहते जाके तुम खाना बनाओ, इकट्ठे रूम में खाएंगे, वहाँ ले आओ, नहीं, ही जस्ट सेड कि तुम बैठी रहो, तुम तैयार हो के आओ, खाना मैं मंगवाता हूँ। एंड डिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोमांटिक डेट, सॉरी। तो अपने उनका पता नहीं मंगवाया क्या, बर्गर से तो नहीं लिपस्टिक खराब हो जाएगी, अजीब लगेगा, ये क्या भाई। तो वो सही, उसने खाना भी सही ऑर्डर किया, सेटिंग भी सही की, इतनी डिटेलिंग ना दिया। मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा। प्लस व्हेन ही इज वर्किंग, जितना वो कंसर्न हो, जब वो जो उससे आके पैसे मांगता है, उसकी आंखों में एक इज्जत और रिस्पेक्ट तो है, एक ट्रस्ट भी है, जो वो आज की आंखों में नहीं था में आयरा के लिए, तो उसकी आंखों में था, लेकिन ये कंसर्न है कि पैसे गए कहाँ। बहुत मैच्योर एक्टिंग है फिरोज की, मैं आपको बताऊं, आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस। 9 Those 2 points are true. वेल डन फिरोज खान।